अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम लोग डिस्कस करेंगे हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस इन मलेशिया। अब बिजनेस चाहे मलेशिया में हो, इंडिया में हो, पाकिस्तान में हो या बांग्लादेश में या दुनिया के किसी भी कोने में, उसको स्टार्ट करने से पहले कौन से ऐसे प्रीमेटिव मेजर्स जो कि लेने चाहिए जिसके लेने से आपके बिजनेस के लॉसेस के चांसेस कम हो जाएंगे। और अगर आप टेम्परेरी फेलियर का सामना करेंगे तो आपको ये पता होगा कि कौन से कॉन्टीजेंसी प्लान लगा के इस टेम्परेरी फेलियर से निकला जा सकता है। मेरा नाम है अदील अंजुम और मैं पाकिस्तान में 25 से ज़्यादा ऑर्गेनाइजेशन को बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हूँ और उनके कैश इनफ्लो के इशू, उनके कस्टमर ना होने के इशू, उनके मार्केटिंग के इशू, उनके ब्रांडिंग के इश्यूज के सोल्यूशन प्रोवाइड कर रहा हूँ। और यही सेम सर्विसेज यहाँ मलेशिया में भी कई ऑर्गेनाइजेशन को प्रोवाइड कर रहा हूँ। आए हम आके डिस्कस करते हैं कि वो कौन से खास की पॉइंट्स हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे फिल्म फार्मूला ऑफ सक्सेस को। इस फिल्म फार्मूला में पहला जो एफ है वो रिप्रेजेंट करता है फाइनेंशियल लिटरेसी को। ये फाइनेंशियल लिटरेसी है क्या? इससे मैं पहले आपको एक चीज़ डिस्कस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान से एक बिजनेस स्टार्टअप ने मुझे कांटेक्ट किया और उन्होंने मुझसे मशवरा मांगा कि हम एक बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं चाय शाय का। हम लोगों ने देखा कि यहाँ पर चाय शाय का काम काफ़ी चल रहा है, इसमें स्नैक्स, बर्गर और डिफरेंट किस्म की चीज़ें एक फूड पॉइंट से डिलीवर की जाती हैं, तो हम वो काम करना चाहते हैं। पूछा कितने पैसे से ये काम करना चाहते हो? जवाब आया 16 लाख से। पूछा कहाँ तक पहुँच चुके हो? उन्होंने कहा बस जगह फाइनलाइज कर ली है, पेमेंट देने वाले हैं और फर्नीचर चीज़ें सब कुछ पता कर लिया है और हमने बेसिक कास्ट निकाल लिया। मैंने कहा पर मंथ कॉस्ट कितनी आती है आपकी बिजनेस को रन करने के लिए? बताया 1 लाख रुपया। तो मेरा पहला सवाल था कि ये जो आप पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं इसमें से कितना बचा के रखा हुआ है और कितना इन्वेस्ट कर दिया? उन्होंने कहा जी बस 16 का 16 लाख रुपया ही इन्वेस्ट हो जाएगा। तो मैंने कहा अगर अगले महीने आपको इतना कस्टमर ना आया कि वो आपकी कॉस्ट को पूरा कर सके तो फिर आप क्या करेंगे? उन्होंने कहा जी कस्टमर आ जाएगा। मैंने कहा कैसे? उन्होंने कहा हमने डिफरेंट जगहों पर जाकर एडवर्टाइज करनी है। मैंने कहा फिर भी अगर आपके पास कस्टमर नहीं आता तो 1 लाख रुपया पर मंथ आप कैसे निकालेंगे? और अगर 6 महीने वो नहीं आया, 1 साल वो नहीं आया, तो आपके पास ये जो टेम्परेरी फेलियर है इनका सोल्यूशन क्या है? तो सबसे पहले अपने बिजनेस की रनिंग कॉस्ट निकाल लें, ब्रेक इवन पॉइंट निकाल लें, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकाल लें। ये सब चीज़ों को निकालने के बाद ये डिसीजन लें कि बिजनेस को कैसे करना है। और मेरे भाई आप सिर्फ काउंटर की फ्रंट साइड की इंफॉर्मेशन लेकर आए हैं कि कस्टमर कितने हैं, जगह कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी कितनी है, एम्प्लॉय कितनी है। आपने काउंटर के बैक साइड की इंफॉर्मेशन तो कैलकुलेट नहीं की कि वो बंदा जो काउंटर, कैश काउंटर की बैक साइड पर खड़े होकर ये सारा कुछ सोच रहा है कि ये पैसा मैंने लगाना कहाँ है, मैं कितनी देर से पैसा लगा रहा हूँ, फेलियर वाला टाइम मैंने कैसे गुजारना है, अगर मेरा एम्प्लॉय भाग जाएगा तो मैंने उसको कैसे कंट्रोल करना है। और इस किस्म के 100 जवाब जहां पर आपको टेक्निकल इशू, लीगल इश्यूज फेस करने पड़ने हैं। आपके पास गवर्नमेंट ने आना है कि आपकी रजिस्ट्रेशन किधर है, एडवर्टाइजमेंट के आप जो है आपके पास लाइसेंस किधर है, और सारी चीज़ों के सोल्यूशन आपको नहीं पता। क्या ये जवाब आपको पता है? तो फिर आगे सिर्फ खामोशी थी। काउंटर की बैक साइड की इन्फॉर्मेशन के बाद अब हम आप लोगों से डिस्कस करेंगे कि अगर मलेशिया में आप लोगों ने बिजनेस करना है तो आपको कौन कौन से इश्यूज आ सकते हैं और लीगल इश्यूज आ सकते हैं और उनको कैसे सॉल्व किया जा सकता है। सबसे पहले मैंने यहाँ पे सर्च की कि टॉप बिजनेस इन मलेशिया कौन कौन से हैं। जब उस सर्च का रिजल्ट मेरे पास आए तो वो कुछ इस तरह से थे कि ट्रैवल एजेंसी का बिजनेस यहाँ पे बहुत ज़बरदस्त है, टूरिज्म का, फैशन का, फूड एंड स्नैक्स का। मैंने फूड एंड स्नैक्स के बिजनेस को चूज़ किया एक एग्जांपल के तौर पे, और उसके बाद ये देखा कि हाउ मच मनी डज एन मलेशियन स्पेंड ऑन फूड। जब इसका आंसर आया तो बड़ा ज़बरदस्त था कि मलेशियन आर स्पेंडिंग 31.2% ऑफ देयर इनकम ऑन फूड। अब ये एक बहुत हैवी अमाउंट है और मैं आपको बताऊं कि मलेशिया में मलेशियन भी बहुत ज़्यादा फूड खाते हैं, बहुत ज़्यादा फूड लवर हैं और होटलिंग बहुत करते हैं, और जितने फॉरेनर यहाँ पर आते हैं वो भी होटलिंग बहुत करते हैं, तो इसलिए यहाँ फूड का बिजनेस बहुत ज़बरदस्त है। इससे आगे हम डिस्कस करेंगे कि फ्रंट साइड ऑफ द काउंटर इन्फॉर्मेशन, कैश काउंटर इन्फॉर्मेशन, यानी कि बहुत से लोग जो यहाँ बिजनेस स्टार्ट करते हैं वो बेसिकली क्या करते हैं, यहाँ पर आते हैं तो यहाँ पे कुछ बिग बिजनेसमैन बैठे हुए हैं जो कि ऐसे बिजनेसेस जो चल रहे होते हैं जो कि ज़्यादा प्रॉफिट नहीं कमा रहे होते उसको सेल पे लगा देते हैं। वो सेल पे लगा देते हैं, पाकिस्तान से आने वाले, इंडिया से आने वाले, बांग्लादेश से आने वाले लोगों का पैसा उसके अंदर इन्वेस्ट करवा देते हैं। उनको बेचारों को पता नहीं होता काउंटर की बैक साइड की इन्फॉर्मेशन का, और वो पूरी तरह से यहाँ पे फ्लॉप हो जाते हैं। तो आपको अगर घर बैठे ये इन्फॉर्मेशन चाहिए कि बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कौन कौन से लीगल डॉक्यूमेंट चाहिए, किस तरह स्टार्ट करना है, किस तरह नहीं, तो ये सारी वीडियो आपको इसके अंदर बड़ा फ़ायदा देगी। हम डायरेक्ट जाते हैं काउंटर की बैक साइड इन्फॉर्मेशन की तरफ, और वो जो कि डीप इन्फॉर्मेशन है कि किस तरह से हम
बिजनेस स्टार्ट करेंगे, कौन सी रिक्वायरमेंट है फॉरेनर के लिए, बिजनेस पॉलिसीज क्या है, वेयर टू ओपन, हाउ मच मनी यू नीड, कंपनी को कैसे फॉर्म किया जा सकता है, हाउ टू अप्लाई फॉर लाइसेंस एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ये सारी इंफॉर्मेशन बेसिकली मैं स्मॉल पॉइंट्स में आपके पास लेके आया हूँ। बेसिकली डाटा तो बहुत डिटेल है, मलेशिया में एज अ फॉरेनर काम करना है, डाटा बहुत डिटेल है, लेकिन मैं की पॉइंट्स लोगों के सामने रखना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ पे कई ऐसे बिजनेस भी हैं जिन्होंने यहाँ बिजनेस स्टार्ट कर दिया और काम करने के बाद, एम्प्लॉयज़ लाने के बाद, फर्नीचर लेने के बाद, रेंट आउट पे जगह लेने के बाद जब स्टार्ट किया तो तीसरे दिन हलाल फूड वालों ने स्ट्राइक किया और उसके बिजनेस को सील कर दिया। अब वो बैठा सर्टिफिकेशन ले रहा है और उस सर्टिफिकेशन को 2 महीने लग सकते हैं, 3 महीने लग सकते हैं। अब वो जो टाइम लग रहा है उसमें उसका पैसा ज़ाया हो रहा है। तो बिजनेस को स्टार्ट करने से पहले वो लीगल पॉइंट्स मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता हूँ छोटे से टाइम पीरियड के अंदर। 3 मेजर स्टेप है जो किसी रेस्टोरेंट को स्टार्ट करने से पहले आपको लेने चाहिए। इसमें सबसे पहले इनकॉर्पोरेट अ मलेशियन कंपनी SDN BHD विद 100% फॉरेनर ओनरशिप। अगर तो आप ऑनरशिप 100% फॉरेनर रखना चाहते हैं, यानी आप पाकिस्तान से हैं तो आप सारा बिजनेस ऑन कर चाहते हैं, आप इंडिया से हैं, बांग्लादेश से आप सारा बिजनेस ऑन करना चाहते हैं, तो आपको RM 1 मिलियन कैपिटल पेड अप के साथ आना पड़ेगा। यानी आपके पास 1 मिलियन रिंगिट होने चाहिए, तभी आप 100% मलेशियन बिजनेस को ऑन कर सकते हैं। लेकिन अगर इतने पैसे आपके पास नहीं है तो आप यहाँ के किसी भी मलेशियन के साथ मिलकर काम करते हैं। और जितने भी फॉरेनर हैं वो बेसिकली एक ही ज़बरदस्त स्ट्रेटजी लगाते हैं, क्योंकि मैं बेतहाशा यहाँ से बिजनेसेस मिला हूँ, रेस्टोरेंट ऑनर से मिला हूँ, फ्यूचर में उनका इंटरव्यू भी मैं आप लोगों के सामने रखूँगा। तो वो सब के सब यहाँ मलेशियन औरतों से शादीशुदा लोग हैं, वो यहाँ आते हैं, यहाँ शादी करते हैं और उनके ऊपर इस किस्म की शक नहीं लगती जिसकी वजह से वो इजीली बिजनेस स्टार्ट कर पाते हैं और पैसा कमाते हैं। अच्छा, अगला पॉइंट बेसिकली क्या है? अप्लाई फॉर नेसेसरी बिजनेस लाइसेंस। अब वो कौन कौन से बिजनेस लाइसेंस हैं जो यहाँ पर एक रेस्टोरेंट को चाहिए होते हैं? तो वो बेसिक है कि साइन बोर्ड लाइसेंस आपके पास होना चाहिए, अल्कोहल लाइसेंस होना चाहिए अगर आप वहां पर अप्लाई करना चाहते हैं, हलाल लाइसेंस, हलाल फूड लाइसेंस होना चाहिए इफ एप्लीकेबल। फिर उसके बाद MACP और PPM लाइसेंस है। ये किस चीज़ के लिए होता है? ये बेसिकली इफ यू वांट टू प्ले अ म्यूजिक इन प्रेमिसेस। यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप होटल खोल लें और वहाँ पे म्यूजिक प्ले करें। अगर आप ये भी प्ले करेंगे तो इसके भी चार्जेस आपके ऊपर पड़ जाएंगे, इसलिए आपके पास पहले से इसके ऊपर लाइसेंस होना चाहिए। और अगर आप 100% फॉरेन नॉन कंपनी लेना चाहते हैं और आप होलसेल या रिटेल के बिजनेस में जाना चाहते हैं तो उसके लाइसेंस पे अप्लाई करना चाहते हैं, तो आपका बेसिकली बिजनेस का जो कॉन्सेप्ट है वो यूनिक होना चाहिए। यूनिक ऐसा कि वो ऐसा फूड मलेशियन ज़्यादातर आसानी से ना बना सकते हो, वो आपके इलाके से हो, वो चाइनीज़ कैफ़े हो, फ्रेंच कुजीन हो, अरेबिक फूड हो, पाकिस्तानी फूड हो, इंडियन फूड हो, तो वो यहाँ पर खोला जा सकता है और उसका 100% फॉरेन लाइसेंस लिया जा सकता है। ये कुछ बेसिक लीगल पॉइंट हैं। इसके बाद अप्लाई फॉर DP10 फॉर 2 ईयर। DP10 क्या है? 2 साल के लिए आपको और आपकी फैमिली को वीज़ा। ये सारे काम करने वाली ऑर्गेनाइजेशन के साथ मेरे पर्सनली कॉन्टैक्ट हैं। अगर आप कहेंगे तो मैं नीचे सारे उसके नंबर प्रोवाइड कर दूंगा। यहाँ की गवर्नमेंट एजेंसी और गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म के नंबर मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा, ताकि आप उनसे डायरेक्ट अपनी प्रीमिसेस से बैठ के कांटेक्ट करें और आपको पता चले कि वो कौन सी लीगल चीज़ें हैं जिसको बिजनेस स्टार्ट करने से पहले आपको पता होना चाहिए कि ये काम करेंगे तो आपका बिजनेस ज़्यादा आसान होगा, अगर नहीं करेंगे तो ज़्यादा मुश्किल आ सकती है। अब मैं कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स के बारे में डिस्कस करूंगा कि आपको लाइसेंसिंग के लिए कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। अगर आप कंपनी की बात करेंगे तो आपको सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन की बात चाहिए, आपको रिटर्न ऑफ पर्टिकुलर ऑफ डायरेक्टर मैनेजर्स और ये चीज़ चाहिए, फोटो ऑफ योर बिजनेस प्रीमिसेस, एनीवन डायरेक्टर, जो भी डायरेक्टर है उसका पासपोर्ट नंबर या उसका ID कार्ड नंबर आप लोगों को चाहिए, सिंपल सैंपल ऑफ साइन बोर्ड्स आपको चाहिए, फोटो शोइंग लोकेशन ऑफ साइन बोर्ड्स। ये बेसिकली फॉर कंपनी है। अगर आप लिमिटेड लायबिलिटी की बात करेंगे तो उसके डॉक्यूमेंट्स ये नीचे लिखे हैं। ये डाटा, ये डॉक्यूमेंट्स मैं आप लोगों को अलग से भी प्रोवाइड करूंगा, मेरी वेबसाइट से भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट ये डाटा ले सकते हैं ताकि आप अपने बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए इससे फ़ायदा उठा सकें। फर्दरमोर अगर आपने एंटरप्राइज की तरफ जाना है तो कौन से डॉक्यूमेंट हैं, और अगर आप टोटल न्यू ऑर्गेनाइजेशन की तरफ जाते हैं तो वो कौन कौन से पॉइंट्स, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स, कौन कौन से फॉर्म्स आपको चाहिए। तो यहाँ पर कुछ ऐसी कंपनीज हैं जो इन सब चीज़ों की सर्विसेज प्रोवाइड कर रही हैं, मैं उन लोगों से भी आपका राब्ता करवा सकता हूँ। तो ये थी आज की बेसिक इन्फॉर्मेशन जिसमें मैं लीगल इन्फॉर्मेशन सिर्फ प्रोवाइड कर रहा हूँ या किसी भी बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए वो कौन सी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं जो आपको पहले पूरी करनी है मलेशिया में बिजनेस स्टार्ट करने से। इसके अलावा बहुत सी डिटेल इंफॉर्मेशन है जो कि इस पॉइंट के अंदर है, जहां पर 10 क्वेश्चन एवरी बिजनेस शुड
आंसर to their business plan, skill hiring and retention strategy, success analysis and competitive analysis, जिसकी मदद से आपको ये पता लगेगा कि आप किस तरह का competitive analysis करेंगे कि कस्टमर आपके पास आए बजाय इसके कि वो किसी दूसरे के पास जाए। प्रोडक्ट प्लान दैट कैन सेल, यानी ऐसा सेलिंग प्लान जो कि मार्केट में ज़बरदस्त हो। फिर उसके बाद हाउ मच मनी यू वांट एंड हाउ टू प्रोड्यूस अ मनी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट क्या होगा, एक बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए कितना पैसा चाहिए और वो आएगा कहाँ से, क्या वो पैसा आपका अपना होगा या आप पैसा इन्वेस्ट करवाएंगे। मेरे पास बहुत सी ऐसी स्ट्रैटेजीज़ हैं जो फ्यूचर वीडियोस में आपके साथ डिस्कस करूंगा, जिसमें आपको ये बताऊंगा कि पैसा प्रोड्यूस कैसा किया जा सकता है। अगर तो आपको ये वीडियो पसंद आई है, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, कुछ और आप पूछना चाहते हैं मुझे बताइए, मैं उस पर वीडियो बना के आप लोगों को दूंगा और बाकी पॉइंट भी डिफरेंट छोटी छोटी वीडियोज़ में आपके साथ शेयर करूँगा। वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।